सिद्धसाहुलं नमो नमो सिद्धसाहुलं नमो नमो सिद्धसाहुलं चौवीसं तिथ्ये उसहाई वीर पक्ष में वंदे सबे सगण गण हरे सिद्धि से सानमं सामी नमो रहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ले सर्वसाहुरम्। अंतर्तीर्थ सिद्ध परमेश्वरी भगवान की वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी की 1000 महिला भगवान श्री आदिनाथ पार्श्वनाथ स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुभद्र स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरु शिक्षा विश्वसानंद जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी यहाँ गाथा क्रमांक 25 में 9 विधि से धर्म आराधना करने की व्याख्या कर रहे हैं। एक संसारी प्राणी इस संसार में जीता है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नियत बात को कहकर सब नियत बात पे छोड़ देते हैं। एक बात ध्यान रखना होगा, भगवान महावीर स्वामी ने 363 मत की व्याख्या की है। क्रियावादी, अक्रियावादी, नियतवाद, पुरुषार्थवाद। देवागम स्तोत्र में भी सर्वथा नियतवाद मानने वाले, सर्वथा पौरुषवाद मानने वाले, इन सबका खंडन किया गया है। पुरुषार्थ सिद्धि जी उपाय जैन आगम का बहुत बड़ा ग्रंथ है, अमृतचंद आचार्य जी ने लिखा है। उसमें भी जो एक गाथा जो आई है, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा वर्णन्ति भूतार्थम भूतार्थ बोध मुमुखा प्रायः सर्वेपि संसारः। ये जो गाथा आई है ये इसलिए आई है कि जो अबुद्धस, जो बुद्धि जिसके पास नहीं है, वास्तव में देखा जाए अग्नि तो अग्नि है, अग्नि तो अग्नि है। जब वो जलाती है तो दाहक कहलाती है, जब वो प्रकाश देती है तो प्रकाशक कहलाती है। वही अग्नि जब भोजन का पाचन करती है तो पाचक कहलाती है। अग्नि का 3 रूप है, अग्नि तो अग्नि है। ऐसे ही ज्ञान तो ज्ञान है, जब जानता है तो वो आत्म रूप ज्ञान कहलाता है। जब आत्मा जानती है तो दर्शन रूप आत्मा कहलाती है। आत्मा तो आत्मा ही है, उसी को ज्ञान कहा जाता है। इसलिए जब आलाप पद्धति ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें एक नय आता है, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। इस नय को आत्मा के किसी स्वरूप से मतलब नहीं है। क्या कहता है? अत्रनिक स्वभावानां मध्य ज्ञानाख्य परम स्वभाव गृहीता, यानी इतने सारे स्वभावों के मध्य के बीच में
एक स्वभाव, ज्ञान स्वरूप आत्मा। आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूप आत्मा। और से जितने भी इसमें गुण हैं उसको इसने ग्रहण नहीं किया। इसलिए जो गाथा जो आई है कि जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको समझाने के लिए व्यवहार का कथन किया गया है। सर्वथा व्यवहार अभूतार्थ नहीं होता। कुछ लोग समय सारजी की कुछ गाथाओं को लेके क्या व्याख्यान कर दिया, निश्चय भूतार्थ है और व्यवहार अभूतार्थ है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अभूतार्थ की क्रिया कर रहे हो। ऐसे पढ़ाने वाले भी बहुत हैं आज के समय में, वक्ता जिनको कहते हैं, वक्ता, गलत बोल दिया, वक्ता नहीं, वक्ता। वक्ता देखिए दो होते, एक होते वक्ता और एक होते वक्ता, जो क्रोध में, मान में, माया में आके ईर्ष्याओं के वश होकर जो वाणी खिड़ती, वाणी जिनकी वचन खिड़ते हैं, वे सब वक्ता है। और जो जीव समाजों में भी जिनको एकांत के सर्प ने डस लिया और जो एकांतों की व्याख्यान को ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण दे रहे हैं समाजों में, ये सब वक्ता की श्रेणी में चले जाते हैं। इनको वक्ता नहीं है, क्योंकि महावीर स्वामी ने कहा है वस्तु अनेकांतात्मक होती है। एक और निश्चय पक्ष है, लेकिन तीर्थ तो दो ही हैं देखा जाए, एक निश्चय तीर्थ, एक व्यवहार तीर्थ। यदि मात्र आत्म 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 आत्मा में जीव लग गया, उसने व्यवहार तीर्थ का लोप कर दिया, उसके द्वारा जिन शासन का घात हुआ। और मात्र क्रियाकांड 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 क्रियाकांड, ये पूजा ये विधान, ये पूजा ये विधान, मात्र इन सब में लग गया, उसने निश्चय तीर्थ का लोप कर दिया, उसके द्वारा जिन शासन की हानि हुई। तो क्या करना है? व्यवहार तीर्थ को भी लेके चलना है, निश्चय तीर्थ को भी लेके चलना है। इसलिए आचार्य अमरदास स्वामी जो गाथा दे रहे हैं, अबुद्धस्य बोधनार्थम, इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए इसके बोध के लिए मुनीश्वरा, मुनियों ने वर्णयंति निश्चय में भूतार्थम, निश्चय का कथन किया गया है। अर्थात प्रायः यदि कोई व्यवहार को ही सर्वासर्व मान लेता है, उसका अनंत संसार बढ़ जाता है। मतलब ये नहीं कि मात्र चलो अभिषेक करना धर्म है, पूजा करना धर्म है, अभिषेक करना धर्म है, पूजा करना धर्म है, तू ध्यान कब करेगा? और कुछ ऐसी भी महात्मा है, मात्र हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, बस यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है, तो पूजा अभिषेक कब करेगा? देखिए सीधी सीधी बात है, एक व्यक्ति घर में पिता भी है और पति भी है, सीधा सीधा सार है। जब वो जिस अपेक्षा से बेटा होता है तो वो पिता कहलाता है, पत्नी होती है तो वो पति कहलाता है। अभी ना कुछ ऐसे महारथी हुए जिन्होंने ऐसी व्याख्यान कर दिया कि भगवान की वाणी में जो खिराए वो नियत है, उसे कोई नहीं बदल सकता। यदि ऐसा होता तो गोमठ साजी में नियतवाद को मिथ्यात्व क्यों कहा गया है? और फिर ये कहा गया, क्या लिखा है? क्रियावादी 363 मत जो चलाए थे मारीच के जीव ने, सांख्य मत, क्रियावादी, अक्रियावादी, नियतवादी, पुरुषार्थवादी, उसमें लिखा है कि जो जीव यदि नियतवाद अर्थात नियत है नियत है नियत है नियत है सब मानता है, वो मिथ्यात्व है एक प्रकार का। अब देखना, प्रमाण की जब अपन परिभाषा जैन आगम से पढ़ते हैं, सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम, अर्थात प्रमाण यानी एक छोटी परिभाषा देखें, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। याद करो, इसी को याद कर लो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम। सकल वस्तु का ग्राहक प्रमाण कहा गया है। प्रमाण अर्थात ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान क्या करता है? सकल वस्तु को ग्रहण कर लेता है। वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक वस्तु कही गई है। अब मान लीजिए सांख्य दर्शन,
बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन ने वस्तु को अनित्य माना है। सांख्य दर्शन ने वस्तु को नित्य माना है। पर जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, कहता है वस्तु स्याद नित्य, वस्तु स्याद अनित्य। देखिए सीधी सीधी बात है, सप्तभंगी जिसने सीख ली उसके कभी दिमाग में झुर्रियां नहीं आ सकती। वो ना तो धर्म को डुबाएगा ना घर को डुबाएगा। और जिसने सप्तभंगी नहीं सीखी वो दोनों डुबा देगा, धर्म भी डुबा देगा वो और घर भी डुबा देगा वो। इसलिए देखें, पढ़ना लिखना आज के समय में बहुत आवश्यक है। आज के समय में बड़े बड़े वकील भी पढ़ते रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी पढ़ते रहते हैं। और जिन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, फिर ये कहीं ना कहीं फिर धर्म में हंसी करवाते हैं ये लोग। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपको बुरा भी लग रहा है तो सप्तभंग लगाओ। ठीक है, ये अपनी बुराई के कारण बुरा है पर अच्छाई के कारण अच्छा भी है। जैसे इसको अपन सीखने के लिए यदि अपन देखें, अपने पास 3 सामग्री हैं, दूध, रबड़ी और मलाई। दूध, रबड़ी और मलाई, इसे कितने प्रकार से खा सकते हैं अरुण कुमार? कितने प्रकार? हाँ, कैसे? नहीं, बनाना किसी को नहीं है। 3 सामग्री अपने पास रखी है, कटोरी में 3 सामग्रियां हैं, दूध, रबड़ी, मलाई को हम कैसे कैसे खा सकते हैं? तो देखिए, इसे 7 प्रकार से खाया जाता है। या तो दूध पी लो, या मलाई खा लो, या रबड़ी खा लो। तीनों को अलग अलग 3 प्रकार हो गए। दूध में रबड़ी मिला लो, रबड़ी में मलाई मिला लो, 5 प्रकार हो गया। कितने हो गए? रबड़ी मलाई मिला लो 6, और तीनों के एक साथ मिला लो, दूध, रबड़ी, मलाई 7। अब इसके अलावा कोई 8वां भंग याद आ रहा है तो मुझे बताओ। नहीं खा सकते। ऐसी वास्तव में 3 ही भंग लिखे गए हैं, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य। ठीक, जिनेंद्र भाई एक बार में हंस के और रो के दिखाओ। ऐसा चेहरा बनाओ कि ये भी लगे कि हंस रहा है और रो रहा है। बनाओ। ऐसा चेहरा कोई बना सकता है कि एक ही समय में हंस भी दे और रो भी दे? देखिए, जैन दर्शन में हमें जो ग्रंथ उपलब्ध हुए आज वर्तमान में, पढ़ने वाले बिरले हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। न्याय शास्त्र में एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविना परिणमतीति पर्यायः आत्मनि हर्ष विषाद आदि वत। मतलब आत्मा में हर्ष और विषाद एक साथ में एक बार में एक ही पर्याय होगी। आज व्यक्ति दुखी है मान लो, तो इससे क्या निर्णय ले लिया अपन ने कि हृदय शल्यात। जब अपन परीक्षा मुक्त जी में जो विधि निषेध के उपलब्धि हेतु, अनुपलब्धि हेतु इसकी जो व्याख्या की गई है उसमें आता है हृदय शल्यात। इस प्राणी में दुख है, इस प्राणी में दुख है, हृदय में शल्य पाई जा रही है। इस प्राणी में सुख नहीं है क्योंकि इसके हृदय में शल्य है। ये मुनि नहीं है, क्यों? क्योंकि रागी है। ये रागी है क्योंकि मुनि नहीं है। देखिए 4 भंग बना सकते हैं इसमें। है नहीं, नहीं है, नहीं नहीं। ये पिता है, ये पिता है क्योंकि इसका पुत्र है। ये पत्नी नहीं है, नहीं है क्योंकि पति है नहीं है। ये पति है क्योंकि पत्नी है। तुमने बोलते पत्नी नहीं है,
ये साधु नहीं है, क्योंकि पुरुष है, गृहस्थ है। ऐसे मतलब अनेक अनेक भंग। देखिए, न्याय शास्त्र पढ़ना आज के समय में अति आवश्यक हो गया है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। और पढ़ने के बाद लगाना ये बहुत आवश्यक हो चुका है। सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम, अपनी जो विषय चल रहा है, सकल वस्तु का ग्राहक प्रमाण है। अच्छा, वो समझ लें। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, तीन ही भंग है। अब इसके बनाओ, तीन अलग अलग बना लिए। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य। अब पुनः मिलाइए, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इधर लिखो, जिनको सीखना अपने घर में सीख लेना। इधर लिखो दूध रबड़ी मलाई, इधर लिखो अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब बनाओ, दूध पी सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं, मलाई खा सकते हैं। इधर तीन भंग बना दो, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य। दूध रबड़ी तो ऊपर के दो भंग जोड़ो, स्याद अस्ति नास्ति। दूध मलाई तो स्याद अस्ति अवक्तव्य। रबड़ी मलाई स्याद नास्ति अवक्तव्य। और तीनों एक साथ जोड़ दिए, दूध रबड़ी मलाई स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब संक्षिप्त में समझ लेते हैं इसको। स्याद मतलब होता है किसी अपेक्षा से बस। स्याद मतलब किसी अपेक्षा से। वाद मतलब कथन करना। तो स्यादवाद का अर्थ क्या हो गया? किसी अपेक्षा से कथन करना। अनेकांत कहता नहीं है, अनेकांत जानता है। वाच्य है, स्यादवाद कथन करता है, वाचक है। चलो अपने ज्ञान से कह के दिखाओ इस व्यक्ति में कितने सारे धर्म हैं। इसमें जैसे पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, चाचा है, मामा है। अपने ज्ञान से कह के दिखाओ। अरे ज्ञान से कहना है भैया, वचन से नहीं। ज्ञान से कह के दिखाओ। ज्ञान कहता नहीं है, ज्ञान कहता नहीं है, ज्ञान जानता है। मैं जान रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि इस वस्तु में इतने सारे धर्म पाए गए हैं, पर कहने की शक्ति मेरे ज्ञान में किंचित भी नहीं है। उसके लिए स्यादवाद चाहिए। चर्या में अनेकांत, चर्या में या ऐसा ही है, चर्या में अहिंसा, वाणी में स्यादवाद और दृष्टि में अनेकांत। अब बोलो अच्छे से। चर्या में अहिंसा, वाणी में स्यादवाद और दृष्टि में अनेकांत। ये जैन दर्शन के मूल तीन सिद्धांत हैं। जिनकी चर्या में अहिंसा नहीं होती, चाहे देखो, चाहे द्रव्य हिंसा करो, चाहे भाव हिंसा करो, मरना तो है। जिनकी वाणी में स्यादवाद नहीं होता, जिनको मात्र बुरा 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 कहने की 24 घंटे आदत है। जिनके दृष्टि में अनेकांत नहीं होता कि चलो ये व्यक्ति मुझे बुरा दिख रहा है, अभी तुम एकांती मिथ्या दृष्टि हो। क्या कहा है? दृष्टि में अनेकांत होना चाहिए। बुरा दिख रहा है, अच्छा भी तो है। ठीक है, आज तुम्हारे मन की नहीं हुई, तुम चाहते थे ऐसा हो और तुम्हारे मन की बुरी हो गई, तो तुमने क्या कहा? वो व्यक्ति तुमको कैसा दिखने लग गया? बुरा दिखने लग गया। व्यक्ति क्या करना था कि वो व्यक्ति कल सुबह भी तो देख लेते, अच्छा भी तो है। ये जो घरों में रह रहे ना, जिन्हें घर बर्बाद कर डाले, वे सब एकांती मिथ्या दृष्टि लोग हैं जो घर को बर्बाद करने में लगे हैं। वे एकांती मिथ्या दृष्टि लोग हैं जो समाज को बदनाम करने में लगे हैं। यदि दृष्टि में अनेकांत नहीं होगा
तो ना तुम घर चला पाओगे और ना समाज चला पाओगे। वो तो सीधी सीधी बात हो जाएगी, वो कीचड़ भरी भैंस का काम हो जाएगा। जैसे भैंस नहीं होती अच्छी, लेकिन कुछ ऐसी भैंस भी रहती है, इसलिए कभी कभी श्रोता को भैंस की उपमा भी दी है। 10 प्रकार के श्रोता होते हैं। कितने प्रकार के? 10। अपन पीछे इन्हीं गाथाओं में पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा ग्रहण नहीं करेंगे। हमने पहले बताया था, अच्छी सभा चल रही है, शांत सभा है, इसको घर में भी लगा लेना। अच्छे घर में सब शांत है, इसे मोहल्ले में भी लगा देना। अच्छे घर में सब मोहल्ले में, इसे समाज में भी लगा देना, अच्छे सब समाज में है। एक भैंसिया कीचड़ में लिप्त होके और 4 भैंसियां वहां पानी में, अच्छे स्वच्छ पानी में बैठ के और शीतलता का क्या ले रही हैं? आनंद ले रही हैं। एक भैंसिया जिस क्रोध की कीचड़ लगा ली जिसने, एक भैंसिया जिसने मान की कीचड़ लगा ली, एक भैंसिया जिसने माया की कीचड़ लगा ली, एक भैंसिया जिसने लोभ की, ईर्ष्या की कीचड़ लगा ली, और बेचारी आई दौड़ दौड़ के और उस पानी में जाके उसने छलांग लगा दी। पूरा पानी कीचड़मय हो गया। कभी कभी सामायिक कर लिया करो, मैं भैंसिया हूं, मैं भैंसा हूं। ये घर में जिनको ज्यादा गुस्सा आती है ना, तमतमा जाते हैं, उपशम भाव लाओ। अहिंसा के पुजारी कहलाती है जैन समाज। किसकी? अहिंसा की। जिनको समाज में क्रोध आता है, उपशम भाव लाओ। जिनको संघों में क्रोध आता है, थोड़ा उपशम भाव लाओ। शांत परिणाम, देखिए सम्यक दृष्टि का लक्षण है शांत परिणाम। और जिनको तूफान आता है ना, इसकी लक्षण देखते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है पक्का। तूफान भी 2-3 प्रकार के होते हैं। कुछ तूफान धीरे धीरे आते हैं और कुछ एकदम से जो तूफान आते हैं ना, कभी कुछ लोगों को देखें, अभी एक शब्द आया है, उमा स्वामी जी का एक शब्द दिया है, मौखर्य। एक शब्द आया मौखर्य, बकबक करने की आदत। कोई लोगों की आदत सी होती है वे मौखर्य, जब तक दिन में घर में बैठकर, जब तक मोहल्ले में बैठकर, चबूतरों में बैठकर, जब तक 4-6 लोगों की निंदा अपने मुंह से ना कर दे, इनको रात की रोटी नहीं पचती। अभी इनकी दृष्टि में अनेकांत नहीं है। कुछ ऐसे लोग रहते हैं, चलो मुंह से नहीं बोल रहे, पर इनके मन में को 2-4-5 लोगों के बारे में जब तक ये बुरा ना सोच ले, तब तक इनकी रात को रोटी नहीं पचती। अभी दृष्टि में अनेकांत नहीं है। लेकिन घर चलाना है तो भी जिनवाणी सुनना पड़ेगी। माती जिनवाणी जो यहाँ आज खोली गई है आचार्य महाराज गुणभद्र स्वामी की, या श्री श्री का अपन तो भगवान की वाणी है, ये वाणी सुनने के बाद भी यदि चाहे मुख से बाण मारो, चाहे काय से बाण मारो, चाहे मन से बाण मारो, और फिर भी वाणी सुनने के बाद भी बाण निकल रहे हैं, तो समझना अभी हम कितने नीचे गिर चुके हैं। देखो सीधी सीधी बात है, 24 घंटे में क्रिया करना ही है, और क्रिया 3 प्रकार से होती है, मन से, वचन से और काय से। यहाँ जो आचार्य गुणभद्र स्वामी भी समझा रहे हैं, स्मरण, चरण, वचन, स्मरण, चरण और वचन। कोई लोग धर्म तो करते हैं, तन से करते हैं, मन से नहीं करते। कभी कभी मंदिर में बैठ के ध्यान किया करो कि तन मंदिर में है पर मन कहाँ है। बहुत से लोगों का तन मंदिर में रहता है, मन मंदिर में नहीं रहता, इसलिए इनका मन मंदिर नहीं बन पाता। मन ना मंदिर बनने का कारण क्या है? कुछ लोग सभाओं में भी रहते हैं, तन तो सभा में है, मन सभा में नहीं है, मन कहीं और है, तो इनका मन नहीं लगता। इसलिए क्या होता है, सुन लिया, तन था पर मन नहीं था, तो सुन के ये उसका पालन नहीं कर पाया। कुछ लोग तो ऐसा कर, कुछ लोग तो ऐसे भी है सभा में, जो कहो अरे यार अब बोर हो गए, सुन सुन के बोर हो गए। जो खा खा के बोर नहीं होते, सुन सुन के बोर होते हैं, पर खा खा के बोर नहीं होते। अरे इसलिए कहा गया, इसलिए दृष्टि में अनेकांत होना बहुत आवश्यक है। लेकिन कभी नगर में साधु आते हैं,
तो परिणामों में शांतता रहती है। मन भी नहीं करता किसी से लड़ो, किसी से झगड़ो, किसको गिराओ, किसको उठाओ, क्या करना। और जब कभी साधु नहीं रहते, बहुत दिन हो जाए कभी नगर में साधु ना रहे, फिर देखो मन में कैसी उथल पुथल होती रहती है, कुछ कुछ होता ही रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इस दृष्टि में अनेकांत होना बहुत आवश्यक है। वाणी में साध वाद, ठीक है भैया, कोई बुराई भी कर रहा हो, ठीक है बुरा काम कर रहे हैं इसलिए बुरे हैं, अच्छे काम में अच्छे भी, तो कम से कम अच्छाई भी कर लिया करो। चल कितने लोग ऐसा नियम ले रहे हैं आज, अगले 3 दिन किसी की बुराई नहीं करेंगे अपने मुंह से। धोखे से ही, कौन कह रहा धोखे से निकाल है? हम धोखे से साधु बन गए क्या? अरे हम बड़ाई की बात कर रहे हैं, अपन तो सामाजिक समझ रहे हैं, चिंतन समझ रहे हैं। धोखे से कुछ नहीं होता, अंदर भरा रहता है, वो मुख में आ जाता है। धोखे से नहीं होता। अपने अंदर क्या करते हैं, पहले व्यक्ति अप ध्यान करता है, बुरा सोचेगा बुरा सोचेगा बुरा सोचेगा बुरा सोचेगा, उसने अंदर भर लिया उसको। अब जैसे ही कोई मिला मुख से वो प्रकट हो गया। तो भरो ही मत। उसी के लिए चर्चा अपन कर रहे हैं भाई। 3 प्रकार से क्रिया की चर्चा करी। पहला कौन है? मन। मन से सोचता है। तुम्हें दया नहीं आ रही कि माँ की गर्दन दुखेगी पीछे देखेंगे तो? चलो कोई बात छोड़ो। देखो सीधी सीधी बात है, कहाँ चलो, कितने शादी हो गई ना, बच्चे बच्चे हैं। हाँ देखो स्कूल विद्यालय में भी ये चर्चा होती है कि जो लाइन मारे उसी को लाइन मारो, शुद्ध हिंदी में। जो लाइन नहीं मारे ना उसको ज़्यादा ध्यान मत दो उसको। तुझे कहीं है ना, कहीं और है तो कहीं और तू मर, तो ऐसा रहता है। इसलिए लाइन मारो तो लाइन मारेंगे, और लाइन नहीं मारोगे तो लाइन भी नहीं मारेंगे। इसलिए आगे आओ, मैदान में आओ। इसमें कोई बात नहीं, समझ में, बात को मिला के समझ में आना चाहिए। दृष्टांत को मिला के ऐसे हो, दृष्टांत कैसे भी हो, पर बात को मिला के अंदर बैठ जाए। देखो सीधी सीधी बात है, पहले मन की क्रिया व्यक्ति करता है। नाम क्या है भाई का? शैलेंद्र भाई है ना अपने रजनीश के। हाँ शैलेंद्र भाई। पहले व्यक्ति मन की क्रिया करता है। तो सबसे पहली भूल क्या हो जाती है, हम अपने मन को रोक नहीं पा रहे। हमारे अंदर इतनी क्रूरता, दूसरे के प्रति ईर्ष्या हमने इतनी अपने अंदर बैठा के रखी है। और सबसे पहली बात, हम अपने नाम की सामायिक करें। जितने लोग नमोकार की माला फेरते हैं ना, उनसे मेरी प्रार्थना समझो, आप चाहे निवेदन समझो, कुछ भी समझो, एक माला और फेरा करो प्रतिदिन, मैं जैनी हूं। किसी माला फेरा करो, मैं जैनी हूं, ये माला बढ़ाओ। जो नमोकार मंत्र की माला पढ़ पढ़ के आलू नहीं छूट रहे तुम्हारे, नमोकार मंत्र की मालाएं पढ़ पढ़ के कसाई नहीं छूट रहे, नमोकार मंत्र की मालाएं पढ़ पढ़ के रात्रि भोजन नहीं छूट रहे, तो कम से कम मैं जैनी हूं, हो सकता है बोध हो जाए, मैं जैनी हूं। और अहिंसा परमो धर्म, ये जैनी का लक्षण है। तो हो सकता है कम से कम कि कुछ लांछन दिखे, कुछ लक्षण आ जाए। तो पहले जीव मन से क्रिया करता है, मन में सोचेगा, किसी के बारे में बुरा सोचेगा, और फिर वो वचन में आ जाती है। और कुछ ऐसे भी वचन में हुई, वचन से नहीं तो वो क्रिया में आ जाती है, काय में आ जाती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये व्यक्ति अभी धर्मात्मा नहीं है। ना तो इसने मन को संभाला, ना ही इसने वचन को संभाला, और ना ही इसने काय को संभाला। तो इन्हें किस काय को संभाला? तो विचारनीय विषय। इसलिए देखो जैन आगम में एक लिखा हुआ है, स्थितिकरण अंग। किसका? किसका? दूसरे का? दूसरे का? स्वयं का भी स्थितिकरण अंग होता है कि भैया हम धर्म से गिर रहे हैं, हम धर्म से चलित हो गए, अब वापस धर्म में आओ। या तो सीधी सीधी बात है, एक व्यक्ति यदि धर्म से च्युत हो रहा तो सीधी, या तो मुस्लिम बन जाओ, कोई दूसरी समुदाय में चले जाओ, सबसे अच्छा। पर यदि जैन कुल में है, जैन कुलाचार में है, तो गिरने के बाद भी उसको उठने का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। देखिए सखी 2 है, 2 सखियों को अपने साथ लेके चलो। रेडी? कौन सी 2 सखी?
शायद इसी में आगे गाथा है। कभी आचार्य महाराज ने एक बार प्रवचन किया था तो स्मरण में आ गया अचानक से। 2 सखियों को अपने साथ लेकर, संजय भी याद आ रहा है, 2 सखी, एक का नाम है, बता रहे क्या सुनील साकार कि हम बताएं? 2 सखी के साथ रहो, एक का नाम है दया और दूसरे का नाम है क्षमा। एक का नाम है दया और दूसरे का नाम है क्षमा। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, एक हाथ में रखो दया, दूसरे हाथ में रखो क्षमा। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, एक आंख में रखो दया, दूसरी आंख में रखो क्षमा। तुम्हारे पास 2 पैर हैं, एक हाथ में रखो, एक पैर में रखो दया, दूसरे पैर में रखो क्षमा। और 2 सखी के साथ, या इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, 2 लक्ष्मी हैं ये, दया लक्ष्मी और क्षमा लक्ष्मी। जिसके पास ये 2 लक्ष्मी होगी उसके पास ही तीसरी लक्ष्मी होगी। उसका नाम बताओ कौन? मुक्ति लक्ष्मी। तीनों स्त्रीलिंग है, दया भी स्त्रीलिंग है, क्षमा भी स्त्रीलिंग है, मुक्ति भी स्त्रीलिंग है। अब बताओ, यदि हमारे अंतरंग में दया भी नहीं है, हमारे अंतरंग में क्षमा भी नहीं है, तो हमको मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होगी कैसे? अब नरक को तो लक्ष्मी कह नहीं सकते, और हम तैयारियां किसकी कर रहे हैं? चलो आज कितने लोग नियम ले रहे हैं कि जो भी रास्ते में मिलेगा, चाहे दुकान में मिले चाहे कहीं भी, उनसे एक लाइन बोल देंगे आज कि भैया यदि मुक्ति लक्ष्मी चाहिए तो दया लक्ष्मी और क्षमा लक्ष्मी को अपने साथ लेके चलना। ये एक लाइन कितने लोग, 5 लोगों से कितने लोग बोल देंगे आज? 5-5 लोगों से बोलना है, ठीक है? 5-5 लोगों से बोल देना कि भैया दया लक्ष्मी, ये तो ठीक है, जड़ लक्ष्मी तुम अपने जेब में रखे हो, 2 लक्ष्मी भैया और अपने पास रख लो, एक दया लक्ष्मी, एक क्षमा लक्ष्मी, तो मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य हो जाए। पर ठीक है, अपन भी अभ्यास करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि सीधी सीधी सार की बात है, यदि अदया से जीवन जियोगे तो आनंद नहीं आएगा, और मान के साथ जीवन जियोगे, क्षमा याचना के भाव नहीं रहेंगे, हाथ जोड़ने के भाव नहीं रहेंगे, तो मान के पुतला आनंद नहीं आएगा। दूसरा तुम्हें भले कितने गुलाब जामुन खिला दे, कितने तुम्हें मीठा खिला दे, शक्कर खिला दे, पर तुम्हारे अंतरंग में अभी शल्य है। और सीधे न्याय शास्त्र कहता है इस प्राणी में शांति नहीं है, क्योंकि हृदय शल्यात। आचार्य महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये बातें यहाँ पे इतनी सारी बातें क्यों की जाती है मालूम है? क्योंकि हम तो सीरियसली को आगम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि महाराज धर्म अकेले नहीं किया जाता। यदि मैं मान लीजिए अपने शैलेंद्र नाम है ना, राजन भाई को मैं संबोधन दूं, अब राजन माना बोले, राजन भाई बोले माने कि क्या है महाराज, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा संबोधन, अपने पास रखो, अपना देखो, अपना धर्म करो। जैसे कभी कभी पति नहीं उखड़ जाते घर में, कोई पत्नियां कभी पति को जगाए तो पति उखड़ जाते, अरे अपना काम करो, अपना धर्म संभालो, हमसे बोलने की जरूरत नहीं ज़्यादा। तो वो तो आगम का ही तो पालन कर रही है। या तो भगवान की आज्ञा नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, और तुम उखड़ रहे हो, तुम सुनना नहीं चाहते, तो फिर क्या करें? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, न वो विधि, ठीक है, कर्तृत्व हेतु कर्तृम त्वानुमते स्मरण चरण वचनेषु यह सर्वात विगम्य सा कथम धर्मो न संग्रह्य। इसे कभी कोई हमको समझाए ना तो अपन हाथ जोड़ के उसे सीख लें, ये प्रवृत्ति अपनी रखो, और अपने छोटे छोटे नाती पोते हैं इनको ये प्रवृत्ति सिखाइए। कभी बाहर भी पढ़ रहे हैं तो इनको फ़ोन पे बताओ कि देखो बेटा, अपने जीवन में 2 गुण हमेशा लाओ, दया और क्षमा। जो धर्म, देखिए बहुत अद्भुत गाथा है, यह स्मरण चरण वचन। स्मरण मतलब मन, चरण मतलब वचन, चरण मतलब शरीर ले लें, और वचन मतलब वचन।
इसको आधार करके, इन तीनों को आधार बनाना है अपने को। देखिए दो चीजें, आधार और आधे। आधार मतलब जिसमें हो, आधे मतलब जो हो। बहुत सरल परिभाषा है। आधार मतलब जिसमें हो, आधे मतलब जो हो। जैसे देखें, ये टेबल है, ये आधार है, और ये आधे हैं, ये शास्त्र आधे, ये माइक आधे। जिसमें हो तो ये सब किसमें है? टेबल में। तो टेबल क्या हो गई? आधार। और ये सब चीजें क्या हुई? आधे। जैसे देखें, आत्मा, ज्ञान, ज्ञान आधे है, आत्मा आधार है। आधार आधे संबंध। केवली का ज्ञान सभी ज्ञेयों को जानता है। ज्ञान ज्ञेय संबंध। कर्ता कारक संबंध नहीं है, ध्यान रखना। थोड़ा विषय अपना उधर हो गया, नहीं तो मैं उसको व्याख्या देने वाला था कि जिन लोगों ने ऐसी व्याख्या बना ली कि भगवान के ज्ञान से परिणमन हो रहा है, भगवान के ज्ञान में जो जो झलक रहा है वह परिणमन जीव का हो रहा है। मतलब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है तुम दूसरे को मारो, भगवान के ज्ञान में झलक दूसरों से बलात्कार करो, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है चोरी करो, व्यसन करो। जो जो जीव कर रहा है वो सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। अपनी करतूती भगवान के साथ कर्ता मत बनाओ, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय संबंध है, कर्ता कारक संबंध नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भगवान करता नहीं, भगवान करता नहीं, भगवान ज्ञायक है, जानने वाला है। और उसको कर्ता बना दिया कि अरे और बताओ दीक्षा क्यों नहीं ले रहा है? भगवान के ज्ञान में यही झलका है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान के ज्ञान में यही झलका है। फिर तो ऐसे तो अपवाद हो जाएगा। माना बल्लू ने रजनीश को एक चांटा मार दिया और रजनीश कहीं तमतम आ गया, बल्लू कहेगा चिंता मत करो, भगवान के ज्ञान में यही झलका था, तुम्हें 8 बजे चांटा पड़ना था। नियतवाद को मिथ्यात्व कहा गया। यदि ऐसा होता, मान लो यदि भगवान के ज्ञान में झलकने होने से जो जो सब नियतवाद हो जाता, तो भगवान ने इतने सारी मेहनत क्यों करी? ये समझ में नहीं आया। एक लाइन बोल देते भगवान अपने मुंह से कि ठीक है भैया सुनो, जो तुम्हारे जीवन में नियत है सब होना है, जाओ जाके आराम करो घर पे। तो काय को प्रथमा नियोग लिख दे, काय को इतने पुराण बताए, काय को कर्म प्रकृतियां बताई, काय को चरणा नियोग की व्याख्या दी, काय को कहा कि व्रत धारण करो। भगवान ने क्यों कहा कि महाव्रत लो? भगवान ने क्यों कहा कि उपशम भाव रखो? क्यों कहा कि अपरिग्रह व्रत आदि महाव्रतों को धारण करो? इसलिए कहा था कि कहीं ये सब के सब निठल्ले ना हो जाएं, नियतवाद में कहीं ना कहीं ना चले जाएं। इसलिए देखें दो पक्ष है, सकल वस्तु स्याद नियत भी है अनियत भी है। जैसे एक उदाहरण दिया है पंचास्तिकाय जी में, प्रवचन साहिब जी में पीछे 47 नए दिए, वहां पे 2 नए दिए, नियत नए और अनियत नए। बताओ अग्नि गर्म की पानी गर्म? और पानी गर्म दिखा दे अभी तो अग्नि की अपेक्षा से पानी, अग्नि गर्म की पानी गर्म, तो शायद अग्नि गर्म शायद पानी गर्म। अर्थात अग्नि की उष्णता नियत है और पानी की उष्णता अनियत है। कोई व्यक्ति होगा उसमें अग्नि देगा तब जाके वो पानी गर्म होगा, पर वैसा पानी कैसा है? पानी कैसा है? पानी शीतल स्वभावी है। अब कुछ लोग उदाहरण देते हैं द्वीपान मुनि का कि देखो देखो द्वीपान मुनि के लिए भगवान ने कह दिया था कि 12 वर्ष के बाद वे आएंगे और द्वारिका जलेगी। जलेगी नहीं। जब मारीच शेर था, वो शेर किसी का घात कर रहा था, तो 2 मुनिराज आए और 2 मुनिराजों ने आके जब उसको संबोधन दिया और कहा कि तू भविष्य का महावीर है, बना कि नहीं?
तो देखो भैया ऐसा नहीं है, ये 2 3 4 उदाहरण दे दे के हम नियतवाद की सिद्धि नहीं कर सकते। बाकी पुराणों के भी उदाहरण दो ना, इतने सारे तो पुराणों में उदाहरण आ रहे हैं। तो सीधी सीधी वर्तमान में इतनी सी चर्चा है, कोई मना परे ज्ञानी है नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी वर्तमान में है नहीं है। मात्र हमारे पास सीधी सीधी बात है, अनुक्रमणिका लिखी है, आप दया क्षमा के साथ रहोगे, व्रत महाव्रतों को धारण करोगे, श्रेष्ठ समाधि मरण करोगे तो 2-3 भव में, जघन्य समाधि मरण करोगे तो 7-8 भव में निर्वाण की प्राप्ति होगी। अब श्रावक का कर्तव्य क्या है? श्रावक को चाहे साधु कर्तव्य क्या, अपन इसको देखें और अपन क्रिया करें। सारी चीज़ें नियत बात पे छोड़ना, तो ये तो सीधी सीधी बात है, पुरुषार्थहीनता हो जाएगी, ये नहीं कर सकते। इसलिए कि यहाँ भी वही वाली बात लिखी है कि मन से वचन से शरीर को आधार करके कर्तृत्व स्वयं करना। मतलब आप क्या करो, मन से करो, वचन से करो और शरीर से करो। धर्म कितने 3 चीज से करने को कहा है, मन से, वचन से और शरीर से, काय से। यदि इन तीनों में एक को भी छोड़ दिया तो आनंद नहीं आएगा। करना पड़ता है तो आनंद नहीं आएगा। अपने आप को बंधन में महसूस मत करो। कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं, अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं, जेल जैसा महसूस करते हैं, अरे करना पड़ता है। अब क्या है, मंदिर के पास रह रहे हैं और धोती दुपट्टा पहन के मंदिर भी नहीं जाएंगे तो मोहल्ले वाले क्या नाम धरेंगे, घर वाले नाम धरेंगे, क्या करें? करना पड़ता है, पड़ता नहीं है, मन से करो। नाश्ते में तो नहीं बोलते, जब नाश्ता घर में पोहा बनता है तब तो नहीं कहते पोहा खाना पड़ता है, तब तो बड़े चाव से खाता है तो पोहा, अच्छे जलेबी चाव से खाता है, तब तो चेहरा नहीं बनता। और धर्म में चेहरा क्यों बनता है? तो यहाँ आचार्य महाराज उन्हीं को समझा रहे हैं कि स्वयं करो। हेतु कर्तृत्व दूसरों को कराने, दूसरों को भी कराओ, मन से भी कराओ, वचन से भी कराओ और शरीर से भी धर्म कराओ। देखिए साधु कितना अच्छा काम करते हैं, आपकी समाज के ये साधु, कहीं बाहर के नहीं है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली कि चलो भैया हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे और चलने के बाद लोगों को भी चलाएंगे, तो चला रहे। और अनुमति जो करते हुए की अनुमोदना को, ऐसा नहीं जो धर्म कर रहा उसकी निंदा करो। जो धर्मात्मा की निंदा करता है वो सीधा सीधा, उसमें लिखा है रत्नकर्ण शाकाचार्य, इसमें क्योंकि जो निंदा करेगा वो घमंडी तो है ही। निंदा करने बिना, जो घमंड, जिसको घमंड नहीं आया वो निंदा नहीं कर सकता। जो निंदा कर रहा है मतलब इसके अंदर मान कषा है, घमंड आ गया इसके अंदर, क्योंकि बिना घमंड के कोई निंदा नहीं करता। रत्नकर्ण में लिखा है इसमें सोना नत्येति, जो व्यक्ति घमंड में आकर किसी धर्मात्मा की निंदा करता है वो सीधा सीधा धर्म की ही निंदा करने का पाप उसको लगेगा। ना धर्मो धार्मी के बिना, क्योंकि धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। तो शाह को बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे हो, खूब अच्छा अभिषेक करते, पूजा करते, सब चौका लगाते, आहार देते। बस इतना हमारा और कहना है, अपन ने अंगूठी तो पहन ली, इस पे हीरा और जड़ो। अच्छी नहीं लग रही अंगूठी अभी, अंगूठी तो बहुत अच्छी लग रही है, सोने की अंगूठी तुमने बनवा ली, अच्छे 50,000 कितने की बन जाती है राजीव भाई? लगभग माने सोने की अंगूठी बनाना चाहे तो कितने की बन जाती है? 1.5 लाख की भी बन जाती है। तो इतनी मेहनत करके अपन बचपन से पैदा हुए और धीरे धीरे अपन ने पुण्य कमा कमा के 1.5 लाख रुपया इकट्ठा किया, प्रतिष्ठा इकट्ठा कर ली और अपन इतने बड़े हो गए और अपन ने सोने की अंगूठी पहन रखी है। बस दया क्षमा रूपी हीरा उसमें और जड़ दो तो उसमें 4 चांद क्या 8 चांद लग जाएंगे। हाँ,
ताली मत बजाओ, करके दिखाओ। नींद भगाने के लिए ताली बजाओ, सो जाते हैं। वास्तव में यहाँ वही लिखा है कि अनुमोदना करो। कोई धर्मात्मा भी है तो उससे अनुमोदना करो, हाथ जोड़ो, उसकी प्रशंसा करो। देखो अपन तो कर नहीं पाते, कोई कर रहा हो तो अपन मान में ना आए, प्रशंसा करें, भाई साहब बहुत अच्छे। कोई साधु का बिहार कराने गया हो, उसके पैर छुओ कि भाई साहब हम तो कैसे पापी आत्मा है, हमारे अंदर भाव नहीं आए कि हम साधु का बिहार कराएं, और आप इन पैरों से आप एक पंच परमेष्ठी धारी को बिहार करा के आए, आपके पैर कहाँ हैं, आपके चरण छूना चाहते हैं। कोई साधु को आहार दान दे के आए, उसके हाथ छुओ कि भाई साहब आपके हाथ आप धन्य हो गए, हम तो इतने पापी आत्मा है, हमारे अंदर तो भाव ही नहीं आए कि साधु को दान दे दे, और आपने इन 2 हाथों से साधु को दान दे के आए, आपके हाथ कहाँ हैं। किसी का माथा साधु के मस्तक में झुके, सिर में, पैरों में झुके, उसके मस्तक को छुओ कि आपका भाल कहाँ है, आज हम धन्य हो गए, हम साधु के चरणों में माथा टेक नहीं पाते और आप माथा झुका झुका के और पुण्य अर्जन कर रहे हैं। अपन मान कषाय में आ क्यों रहे, अपन मान कषाय करके करना क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। फुग्गा जैसे फुल गए मान कर करके। दया रखो, क्षमा रखो, अनुमोदना करो, धर्मात्मा की निंदा नहीं करो। सर्वथा 9 प्रकार से अभिगम्य प्राप्त करने योग्य है, ऐसा सह धर्मा कथम संग्रह है। कितना अच्छा धर्म है। मन से कृत कारित अनुमोदना, वचन से कृत कारित अनुमोदना, और काय से कृत कारित अनुमोदना, ये 9 विधि से धर्म आराधना करना कराने आदि में कितना आनंद है। जब इतना आनंद है तो वह सह धर्मा कथम संग्रह न, प्रश्न कर रहे हैं क्या वह धर्म कैसे संग्रहण करने के योग्य नहीं है? अवश्य है। चलो कितने लोग ले रहे हैं कि हम अगले 1 हफ्ते में 5 लोग का खून कर देंगे, ले लो नियम। हम अगले 1 हफ्ते में 5 लोग के खिलाफ पर्चा डाल डाल के पूरे समाज में निंदा पुराण करेंगे, ले लो नियम। हम 1 हफ्ते में 5 लोगों के जाके उनके घरों में खूब गालियां देंगे, ले लो नियम। जब अपन इतने गिर नहीं सकते, इसको बुरा मानते हैं, तो मेरे मित्रों क्यों मन से किसी का बुरा कर रहे हो? क्यों वचन से किसी का बुरा कर रहे हो? क्यों काय से किसी का बुरा कर रहे हो? मैं चलो यही सामयिक कर दो, बस समाप्त करता है। बैठना जरा सीधे आप लोग। मैं जैनी हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं जैनी हूँ। इसकी सामयिक बढ़ाइए। अब इसकी सामयिक नहीं कर रहे अपन, इसलिए क्रूरताएं जीवन से जा नहीं रही, मान कषाय जीवन से जा नहीं रही है। मात्र पदों को प्राप्त होकर, श्रावक पद मिल गया, आदि आदि पद मिल गए, मात्र पदों को प्राप्त होकर अपन मान कषाय में जी रहे हैं। जबकि नींव बचपन से, जब से तू पैदा हुआ था तब से जैन है। कब से? जब से पैदा हुआ था तब से जैन है। और यदि मरते दम तक जैन के गुण नहीं आ पाए तो विश्वास रखना धर्म भी बोलेगा कि किस मूर्ख को इस धर्म में हमने पाल के बड़ा कर दिया। हम धर्म को नहीं पाल रहे, ध्यान रखना, धर्म पाल रहा है। तो देखो, जिसकी गोद में पल रहे हैं, कम से कम उसकी गोदी को सूना करना नीति नहीं कहलाती। हे धर्म माम पाला, इतनी नीति नहीं कहलाती। इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके उतना दया से भरो, जितना हो सके उतना क्षमा से भरो। जीवन में आनंद आनंद होगा और जीव रक्षा होकर अवश्य निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की जय।